श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही सुंदर विषय पर। श्रीमान रमेश जी द्विवेदी साहब ने अपनी वाल पर एक बहुत बड़े पंडित जी का शेयर कर रखा था फोटो। उसमें लिखा था प्रपोज डे, प्रपोज करने का समय। मतलब वे भी उस बात से दुखी थे, मैं भी उस बात से दुखी था। तो देखिए, मैं आपको इस पर विस्तार से बताता हूं। प्रपोज करने का अर्थ है कि किसी भी लड़की को या लड़के को अंग्रेजी में कहना होता है आई लव यू। तो देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। उसमें जाति पाति धर्म का कोई बंधन नहीं होता है। चार वर्ग हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण। तो ये वर्ण मैंने नहीं बनाए, ये शास्त्रों में लिखे हैं। तदनुसार अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। अंतर्वर्ण में विवाह का विधान कलयुग के अंदर नहीं है। शास्त्रों में लिखा है सजाति कन्या से विवाह करें। तो अर्जुन जब युद्ध करने जा रहा था तो उसने दुखी होकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये जो सैनिक मारे जाएंगे, इनकी पत्नियां फिर हो सकता है अंतर्जातीय पुरुषों से संबंध स्थापित करे और उससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो। जैसे जर्सी गाय बनाई जाती है क्रॉसिंग करके, वैसे ही अलग अलग वर्ण के स्त्री पुरुष के मिलन से जो संतान उत्पन्न होती है वो जर्सी मनुष्य ही उत्पन्न होगा कि अन्य होगा। तो देखिए, अर्जुन जी के अनुसार अंतर्जातीय विवाह से जो संतान होगी वो वर्ण संकर संतान होगी। और वर्ण संकर संतान के संबंध में लिखा है कि वो पिंडदान करती हैं तो 7 पीढ़ियां स्वर्ग से उतरकर नरक को चली जाती हैं। यहां आप मुझे संकीर्ण विचारधारा वाला कहेंगे, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। तो सही क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें कि यहां ये बात सही है, मैं ये गलत कह चुका हूं। विदेश के वैज्ञानिकों ने खोज करने के बाद ये बताया कि भारत के जो संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो जाति व्यवस्था बनाई है वह वैज्ञानिक है। मान लो उधर मेरी विचारधारा संकीर्ण हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ करें और नई बात को देखें कि विदेश के वैज्ञानिकों ने यह पाया खोज करने के बाद कि भारत की जो जाति व्यवस्था वो वैज्ञानिक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह संबंध स्थापित करता रहे तो कई बीमारियां दबी रह सकती हैं, वो उत्पन्न ही नहीं होगी। और अंतर्जातीय विवाह करने से कई बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको उस तरीके से प्रस्तुत किया कि
वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। अब सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि ज्योतिष का काम करने वाले, अपने आप को पंडित कहलाने वाले, अपने आप को धर्म गुरु कहने वाले, अपने आप को शास्त्री कहने वाले जब प्रपोज का मुहूर्त निकाले तो डूब मरने वाली बात है। क्यों डूब मरने वाली बात है? कि हमारे शास्त्र में कहीं भी किसी को प्रपोज करने का मुहूर्त नहीं दिया गया है। आप यदि मुहूर्त शास्त्र को उठाकर देखेंगे तो कहीं भी प्रपोज करने का मुहूर्त नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने का काम है। क्या हम प्रपोज का मुहूर्त देंगे टीवी के ऊपर आकर तो करप्शन में वृद्धि नहीं होगी? कोई भी व्यक्ति उस मुहूर्त को देखकर जो डरा हुआ था वो कहेगा कि पंडित जी ने कहा है कि इस मुहूर्त में प्रपोज करें तो हमें सफलता मिलेगी। तो वो किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को जाकर कुछ भी प्रपोज करेंगे तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा? ये ही जो प्रपोज का मुहूर्त निकालते हैं। और माना कोई लड़की या कोई लड़का इसके लिए खुश नहीं है और आपके प्रपोज के मुहूर्त में वो अगर प्रपोज कर देता है और उसके 2-4 चांटे पड़ जाते हैं तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? आप जो महाशय जी इस प्रकार का मुहूर्त बता रहे हैं वे कृपया मुहूर्त शास्त्र में कहाँ ये प्रपोज का समय लिखा है वो कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, या ये आप बताएं कि क्या आप करप्शन में वृद्धि करना चाहते हैं? क्या आपका उद्देश्य करप्शन वृद्धि है? अगर नहीं है तो इस प्रकार के मुहूर्तों को टीवी पर आकर न बताएं। इससे हमारे शास्त्रों का मजाक होता है, हमारे शास्त्रों की मर्यादा समाप्त होती है और उसके बाद लोग इस पर कमेंट करेंगे कि देखो ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें प्यार करने के लिए भी समय दिया जाता है। कौन सा? जो करप्शन वृद्धि वाला प्यार है। हमारे यहाँ शास्त्रों में विवाह को शास्त्रोक्त बताया गया है, उसके बाद के सारे मुहूर्त बताए गए हैं। गर्भाधान का मुहूर्त भी है परंतु वो हमारे वैदिक पद्धति से विवाह करने के बाद हैं, न कि करप्शन के साथ किए गए कार्य के लिए मुहूर्त हो। तो इस प्रकार से ये गलत कार्य न करें और इसको बढ़ावा भी न दें। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध, वेद विरुद्ध, सभी के विरुद्ध है। कहीं भी इस प्रकार के मुहूर्तों का उल्लेख नहीं पाया जाता है। और वो तो समय दे रहे हैं, इस समय प्रपोज करें, बिल्कुल ही मर्यादा विरुद्ध है। इस प्रकार के लोगों का, इस प्रकार का कोई पंडित हो तो उसका भी विरोध करें। इस प्रकार के ब्राह्मण का तो ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर भी ध्यान रखें कि हमें इस प्रकार के कार्यों से दूर रहना है, करप्शन वृद्धि में भाग नहीं लेना है और इस प्रकार के ज्योतिषियों का प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहिए। इनकी खंडना अवश्य करना चाहिए कि ये जो लोग किस प्रकार का दुष्प्रचार जनता के अंदर कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे क्या है? करप्शन वृद्धि। हां, हमारे यहां तो प्रतिदिन आपस में प्रेम संबंध रहते हैं, तो वैलेंटाइन डे भारत में मनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।
श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।